Next quantity is 16,000 units. For 16,000 units we will need 32,000 hours. That means again extra आपको 4,000 hours incur करने पड़ेंगे. अगर आपको थर्ड टाइम वापस से बनाना है ब्राइटली, 4,000 hours you will allocate. सेलिंग प्राइस हो जाएगा 268. दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 168. सो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? जोर से बोलो. 26,88,000. दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा 4,000 से हमें और कितना एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला? 2,80,000. तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर हो गया 70. ये समझ में आ रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं? नाउ इट इज क्लियर. इसके बाद है 18,000 यूनिट्स. 18,000 यूनिट्स बनाएंगे तो लगेंगे 36,000 आवर्स. अगेन 4,000 एक्स्ट्रा आवर्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी 264. सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 164. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 164 into 18,000, 29,52,000. So additional contribution will be 2,64,000. This we are earning for additional 4,000 hours. 66. Then 20,000, 40,000, again 4,000, 260, 160, 32. 248. 62. Last is 22,000, 44,000, 4,000, 254, 154, 33,88,000, 1,88,000, 47 रुपीज. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले आपका ये वाला आ जाए उसके बाद में फिर आप ये ऑप्ट करो. आपको सिलेक्शन लाइन से ही करना होगा. ब्राइटली और लाइटली के बीच में आपको सिलेक्शन करना होगा. इधर तो आप ये फिर ये फिर ये ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा. जैसे हमने ब्राइटली का के लिए कैलकुलेट किया, सिमिलरली नाउ वील कैलकुलेट फॉर लाइटली. क्वांटिटी, नंबर ऑफ आवर्स, एडिशनल आवर्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर एडिशनल आवर. लाइटली का एक यूनिट बनाने में हमें 1 ही घंटा लगता है. लाइटली का वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज पर यूनिट. सबसे पहले हमें क्वांटिटी दी है 40,000 यूनिट्स. 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए 40,000 आवर्स ही लगेंगे. एडिशनल आवर्स आर 40,000 ओनली. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 163. 60 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट. सो कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी 103. टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 412,000, 41,20,000. यही होगा एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन भी. दिस 41,20,000 वी आर अर्निंग इन 40,000 आवर्स. तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर विल बी 103 ओनली. इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी विल बी 42,000. we'll need 42,000 hours. That means 2,000 extra hours. Selling price per unit shall be 162. Contribution shall be 102. Total contribution 42,84,000. So additional contribution will be 1,64,000. Now this 164 we are earning on extra 2,000 hours. So per hour, per additional hour हम कितना earn कर रहे हैं? 82. Next is 44,000 units, 44,000 hours, 2,000 extra hours. Selling price per unit shall be 161. Contribution 101.
Total contribution shall be 44,44,000. Additional contribution 1,60,000 divide by additional 2,000 as 80. Next is 46,000, 46,000, 2,000, 160, so 100, 46 lakh, 93 lakh, 73 lakh, 600. अच्छा 73 lakh, 1,56,000, 78. Next is 48,000. यहाँ पर अगेन 48,000 आवर्स लगेंगे. We'll have 2,000 additional hours. Selling price per unit अब दिया हुआ है हमें 156. Contribution per unit will be 96. Total contribution 46,08,000. Additional contribution only 8,000. 4 rupees. 50,000. 50,000. 2,000. Selling price per unit 152. Contribution per unit 92. 46 lakh. So now we have a negative contribution. बढ़ने की जगह कम हो गया हमारा contribution. 8,000 से the contribution has been reduced. यहाँ तक कोई doubt? So we have contribution per additional hour for both the products. हर एक एक्स्ट्रा घंटा हम जहां पर भी allocate करते हैं हमें कितना contribution मिलेगा. Now based on this contribution we will provide rankings. इस contribution के basis पे अब हमें rankings देना है. सबसे ज्यादा contribution पहले हमें दे रहा है lightly, तो हम पहला प्रोडक्शन करेंगे lightly का. We'll try to exploit the first 40,000 hours for the production of lightly. हर एक घंटे में हमें 103 का contribution मिल रहा है. इसकी रैंकिंग होगी फर्स्ट. इसके बाद अगर आप lightly का और प्रोडक्शन बढ़ाते हो, 40,000 से भी ज्यादा बढ़ाते हो, तो आपको हर एक घंटे में 82 रुपीज का ही मिलेगा कंट्रीब्यूशन. जबकि ब्राइटली आपको हर एक घंटे में 88 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दे रहा है फॉर दी फर्स्ट 24,000 आवर्स. तो ज्यादा बेटर है कि लाइटली का प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह हम पहले ब्राइटली का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें. सो दिस विल बी सेकेंड रैंक. ब्राइटली का प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो हर घंटे पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 74, जबकि लाइटली का आप अगर बढ़ाओगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 82 रुपीज. तो हमारे लिए दिस विल बी बेनिफिशियल. थर्ड रैंक हम देंगे लाइटली को. देन अगेन 74 और 80 में कंपेयर करेंगे तो हम इसको रैंक देंगे फोर्थ. देन फिफ्थ रैंक टू 78. उसके बाद अगर इससे भी ज्यादा आपने लाइटली का प्रोडक्शन बढ़ाया, आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4 रुपीज पर आवर से ही बढ़ रहा है, जबकि ब्राइटली आपको 74 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है. सो आफ्टर दिस वी विल गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्राइटली. 6th, 7th, 8th, 9th, 10 पूरा हम ब्राइटली बनाएंगे. जब ब्राइटली पूरा बन जाएगा उसके बाद भी अगर कुछ कैपेसिटी बचेगी, ओनली देन वी विल कम टू लाइटली. उसके बाद ही हम लाइटली पे आएंगे क्योंकि वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है. दिस विल बी रैंक्ड एज 11th. और यहाँ ये तो हम कभी बनाएंगे ही नहीं, इसको तो कंट्रीब्यूशन उल्टा बढ़ने की जगह कम हो रहा है, तो हम ये तो कभी भी नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे. इसके बाद अगर आपने और लाइटली बनाया तो आपको लॉसेस आपके बढ़ गए, प्रॉफिट्स आपके कम हो गए. क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट? ओके, ये हो गया हमारा बेसिक कैलकुलेशन. नाउ द फर्स्ट पॉइंट सेज जब हमारे पास आवर्स रेस्ट्रिक्टेड है, कितने हैं हमारे पास आवर्स अवेलेबल? 78,000.
इन दैट केस हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मिक्स कौन सा होगा? तो हम अब उन 78,000 को अलोकेट करते जाएं। तो प्रोडक्ट क्वांटिटी आज अलोकेटेड। सबसे पहले तो हम बनाएंगे लाइटली, जिसकी रैंक फर्स्ट है। लाइटली के हम टोटल बनाएंगे 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट्स इसका मतलब 40,000 ही आज हमने लाइटली को अलोकेट कर दिए। पहले 40,000 आज चले गए लाइटली के पास। इसके बाद हमारे पास 38,000 आज अभी और अवेलेबल है, उनमें हम बनाएंगे ब्राइटली। ब्राइटली को सेकेंड रैंक है। ब्राइटली के हम बनाएंगे 12,000 यूनिट्स, जिन पे अलोकेट हो जाएंगे 24,000 आज। तो 78,000 में से 40,000 लाइटली को दे दिए, 24,000 हमने ब्राइटली को दे दिए, 14,000 बचे। 38 माइनस 24, 14,000 आज अभी भी हमारे पास बाकी है। अब किसको अलोकेट करेंगे? तो थर्ड रैंक है लाइटली की। सो नाउ वी विल प्रोड्यूस लाइटली। लाइटली के एक्स्ट्रा 2,000 यूनिट्स हम बनाएंगे। इस पे एक्स्ट्रा 2,000 आज ही अलोकेट हो जाएंगे। अभी भी 12,000 आज बाकी है। फोर्थ रैंक इज अगेन ऑफ लाइटली। तो दोबारा से हम लाइटली के ही और 2,000 यूनिट्स बनाएंगे, 2,000 आज और अलोकेट कर देंगे। नाउ हाउ मेनी आज लेफ्ट? 10,000। फिफ्थ रैंक अगेन लाइटली की, तो वापस से लाइटली के 2,000 यूनिट्स और बनाएंगे, 2,000 आज इसको अलोकेट करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 8,000 आज। 8,000 आज अभी भी बाकी है। सिक्स्थ रैंक इज फॉर ब्राइटली। अब हम ब्राइटली का आउटपुट बढ़ाएंगे। ब्राइटली के एडिशनल 2,000 यूनिट्स हम बनाएंगे, जिसपे 4,000 आज एलोकेट हो जाएंगे। ओके 8,000 में से 4,000 एलोकेट हो गए, अभी और 4,000 बाकी है। अगेन द नेक्स्ट रैंकिंग इज ऑफ ब्राइटली। तो दोबारा से ब्राइटली के ही हम 2,000 यूनिट्स और बनाएंगे, इस पे और 4,000 आज अलोकेट कर देंगे। देखो टोटल 78,000 का अलोकेशन हो गया। पूरे 78,000 आज का हमने अलोकेशन कर दिया। सो फाइनल प्रोडक्शन विल बी, लाइटली के हमें बनाना चाहिए 40 + 2 + 2 + 2 46,000 यूनिट्स, एंड ब्राइटली के हमें बनाना चाहिए 12 + 2 + 2 16,000 यूनिट्स। This is the quantity we will produce to maximize our profits. यही निकालना था फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में बोला है व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट्स। अभी प्रॉफिट भी निकालना है। इफ लेबर आवर्स आर अनरेस्ट्रिक्टेड। अब मान लो लेबर आवर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब हम जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन दैट केस हम कितना प्रोडक्शन करेंगे? अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम कितना प्रोडक्शन करेंगे? तो हम देख सकते हैं ब्राइटली तो आखिरी तक हमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन ही दे रहा है। इसका मतलब ब्राइटली का जो मैक्सिमम पॉसिबल है हम उतना प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज 22,000 यूनिट्स। एवरी टाइम द कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग, भले ही छोटा भी इंक्रीज हो तो भी हम कोशिश करेंगे कि वो इंक्रीज हो जाए। सो वी विल प्रोड्यूस 22,000 यूनिट्स ऑफ ब्राइटली। लाइटली के केस में अगर देखें तो 48,000 यूनिट्स तक हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। यहां तक कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब इवन दो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो भी हम 50,000 यूनिट्स नहीं बनाएंगे, वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू 48,000 यूनिट्स। इसके बाद कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। आया समझ में? सो द सेकेंड पॉइंट विल बी, if there is no restriction in labor hours, production shall be
For Brightly 22,000 यूनिट्स, जिस पर इसको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड कंट्रीब्यूशन. तो इफ वी विल प्रोड्यूस 22,000 यूनिट्स ऑफ ब्राइटली, हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हमने निकाला, इट इज 33,88,000. लाइटली के लिए हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू 48,000 यूनिट्स. 48,000 यूनिट्स अगर हम लाइटली के बनाएंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन शैल बी 46,08,000, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालनी है. दिस विल गिव अस द टोटल कंट्रीब्यूशन. $79,96,000. इतना हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट हम सबसे पहले निकाल चुके हैं सेग्रीगेट करते टाइम. इट इज 22 lakhs प्लस 38 lakhs, दैट इज टोटल 60 lakhs. So we'll have a profit of 19,96,000. Any doubts? First apartment, profit maximizing price will be selling price. Profit maximizing price, selling price. So for 46, the selling price shall be Individual one. अच्छा ये लाइटली है, सॉरी. हाँ, इंडिविजुअल दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है ना. लाइटली की अगर आप 40, इंडिविजुअल मतलब क्या, मतलब वो जो इंक्रीमेंटल नहीं है प्राइसेस. तो अगर आप 48,000 यूनिट्स बेचोगे तो आपका प्राइस इतना होगा. दैट विल बी फॉर द टोटल. डिमांड बढ़ाने के लिए आपको प्राइसेस रिड्यूस करने पड़ेंगे. सो इफ फॉर फर्स्ट इफ यू वांट टू गो, तो 46,000 मतलब सेलिंग प्राइस आपका एप्लीकेबल होगा 160 रुपीज पर यूनिट. एंड फॉर ब्राइटली 16,000, दैट मीन्स एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस विल बी 268 per unit. फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया. थर्ड, what would be the production and profits if only one unit is to be, if only one product is to be produced. अब अगर हमें दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम किस पे जाएंगे. अगर दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाना है, दोनों में से कोई एक ही चूज करना है, इन दैट केस हम कौन सा चूज करेंगे. सो इफ वील गो फॉर ब्राइटली, कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा टोटल 33,88,000. उसके अगेंस्ट में वी हैव अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 22 लाख, केवल अगर हम ब्राइटली बनाते हैं तो. इफ ओनली वन प्रोडक्ट इज टू बी सिलेक्टेड, केवल एक प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो ब्राइटली के पूरे यूनिट्स हम बना पाएंगे. अगर केवल ब्राइटली बनाते हैं तो केवल 44,000 आवर्स ही लग रहे हैं, और हमारे पास तो 78,000 आवर्स अवेलेबल है. तो पूरे 22,000 यूनिट्स हम बनाएंगे ब्राइटली की. इस पे कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है 33,88,000 और फिक्स कॉस्ट लग रहा है 22 lakhs. So the profit which we will earn by making brightly will be 11,88,000. अगर हम लाइटली पे जाएं तो लाइटली, केवल लाइटली अगर बनाना है तो हम उसके 48,000 यूनिट्स ही बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे. सो वील मेक 48,000 यूनिट्स ऑफ लाइटली, जिससे हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 46,08,000 और इस पे फिक्स कॉस्ट लग रहा है 38 lakhs. दैट मीन्स हमें प्रॉफिट यहां पर हो रहा है 8,08,000. सो वील गो फॉर
ब्राइटली, केवल ब्राइटली बनाने से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो हम ब्राइटली पे जाएंगे. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Read the next question, 35.